वो लोग जो गुलाम नबी आज़ाद के करीबी थे, जिन लोगों के राजनीतिक कैरियर में गुलाम नबी आज़ाद का एक बड़ा अहम रोल रहा, और वो लोग जिन्होंने कांग्रेस का दामन उसी वक्त छोड़ दिया जब गुलाम नबी आज़ाद ने नई दिल्ली में कांग्रेस छोड़ दी और अपनी पार्टी के गठन करने का ऐलान किया। पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद, पूर्व विधायक बलवान सिंह, पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोहर लाल, उसके अलावा जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रधान सीनियर एडवोकेट एम.के. भारद्वाज, और उसके अलावा अन्य कई और लीडर जिन्होंने गुलाम नबी आज़ाद की किश्ती में फौरन छलांग मार दी थी जिस समय गुलाम नबी आज़ाद अपनी किश्ती लेकर जम्मू कश्मीर की तरफ आए। उसके बाद कोई ज़्यादा वक्त नहीं बीता, बात अगस्त के महीने की है, बात सितंबर के महीने की है। इन 2 महीनों के अंदर अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स दिल्ली में हुई और गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस को खैरबाद कहा, एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। गंभीर आरोप इस हद तक लगाए कि उन्होंने राहुल गांधी को लेकर यह कहा कि उनके बाहर चपरासी और उनके बॉडीगार्ड जो हैं वो फैसला करते हैं कि किस राज्य में क्या होगा, किस प्रदेश में कांग्रेस की इकाई में क्या कुछ होगा। ये सारे गंभीर आरोप लगाए। सोनिया गांधी को लेकर भी गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि वो पार्टी में तो जरूर हैं लेकिन कठपुतली हैं, कठपुतली से ज्यादा वो कुछ भी नहीं। ये सारी बातें गुलाम नबी आज़ाद ने की। इन सारी बातों को करने के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस छोड़ दी, और उनके कांग्रेस छोड़ने के बाद जब पार्टी का गठन हुआ तो जो पार्टी में सरफहरिस्त थे उसमें ताराचंद थे, गुलाम मोहम्मद सरूड़ी थे, डॉक्टर मनोहर लाल थे, मजीद वानी थे, और उसके अलावा बलवान सिंह थे। बलवान सिंह के साथ में पीरजादा मोहम्मद सैयद थे, गुलजार वानी थे, और हाजी अब्दुल रशीद डार थे। हाजी अब्दुल रशीद डार के साथ अन्य कई और नेताओं ने उस समय डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी में ये तमाम लोग चले गए। उसके बाद पार्टी का जब गठन हुआ और पार्टी में अलग अलग ओहदे बांटे गए तो पार्टी के अंदर घमासान शुरू हो गया। घमासान इस बात पर शुरू हो गया कि क्या पार्टी सिर्फ गुलाम मोहम्मद सरूड़ी की है, क्या पार्टी सिर्फ डोडावालू की है, क्या इस पार्टी में जिन पदों पर लोग बिठाए गए हैं क्या ये सारे पद केवल डोडावालू के लिए हैं। अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में आए थे और खासकर जो लोग जम्मू से डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में गए थे, उन लोगों ने ये आरोप, गंभीर आरोप प्रेस वार्ता में भी लगाए, कहा कि पहाड़ की एक तरफ पार्टी के चेयरमैन और पहाड़ की दूसरी तरफ पार्टी के वाइस चेयरमैन। ये सारे आरोप लगाने के बाद इन लोगों ने पार्टी छोड़ी। उसके बाद ये अटकलें लगने लगी कि ये कहां जाएंगे। डॉक्टर मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता में भी बड़ी सख्ती के साथ कहा था कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम किसी दल में चले जाएं, मैं अकेला रहूंगा, मैं आजाद रहूंगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी कहा, साथ में ही उन्होंने ये कहा था कि मैं सेकुलर हूं और धर्मनिरपेक्ष जो भी पार्टी होगी, जो भी दल होगा, हम उस दल में शामिल हो सकते हैं, संभावना है, पॉसिबिलिटी है। दरवाजे उन्होंने किसी के लिए बंद नहीं किए थे, दरवाजे सबके लिए खुले थे। उसके बाद डॉक्टर मनोहर लाल ने अपने क्षेत्र में जाकर जब अपने लोगों से बात की तो लोगों ने भी उन्हें यही कहा कि आप आजाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो जाइए, हम आपका समर्थन करेंगे, हम आपके साथ हैं। जब हमने डॉक्टर मनोहर लाल से बात की तो डॉक्टर मनोहर लाल ने उस वक्त भी कहा कि पहले भी जब मैं चुनाव लड़ा था या पहले भी जब मैं राजनीतिक मैदान में आया था तो मैं आजाद उम्मीदवार के तौर पर आया था और मैंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपनी राजनीति की शुरुआत की। ये मुझे बिलावर के लोगों ने कामयाब किया, मैं उनका धन्यवादी हूं। मैं उन्हीं से पूछूंगा, जो रास्ता लेने के लिए वो मुझे कहेंगे वही रास्ता मैं लूंगा। ये सारी बातें डॉक्टर मनोहर लाल ने की थी। आज समाचार ये आ रहा है कि कल दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर पर बड़े नेताओं ने कांग्रेस में दोबारा शामिल होना है। इनमें जम्मू संभाग के भी लीडर हैं और बड़ी संख्या में लोग यहां से दिल्ली पहुंचे हैं। और खबर यह भी आ रही है कि कश्मीर संभाग से डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के कद्दावर लीडर भी कल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर पर वापस कांग्रेस में जा सकते हैं। खबर यह भी आ रही है कि
एक और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के नेता घाटी के एक क्षेत्रीय दल के संपर्क में हैं और उनके साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। क्या वो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी को छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, ये बातें अपनी जगह, लेकिन एक बात तो पक्की है कि गुलाम नबी आजाद ने जिस राजनीतिक दल की शुरुआत की थी और जिस राजनीतिक दल को लेकर वो बहुत उत्साहित थे और उन्हें लग रहा था कि वो जम्मू कश्मीर में एक बदलाव की लहर लाएंगे, जम्मू कश्मीर में बदलाव का एक नया रूप बनेंगे, ऐसा लगता है कि पार्टी के जो नेता हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पार्टी से दूरी इख्तियार करने लगे। हालांकि गुलाम मोहम्मद सरूरी, मोहम्मद असलम गोनी और पार्टी के बाकी लीडर तमाम लीडरों के संपर्क में हैं और जो मेरी जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक पूरी कोशिश उनकी है कि सभी लीडरों को इस बात के लिए आश्वस्त किया जाए कि गुलाम नबी आज़ाद ही एकमात्र ऐसे लीडर हैं जो आने वाले कल में जम्मू कश्मीर में बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं और सिर्फ मुकाबला ही नहीं कर सकते हैं बल्कि स्थिति यह भी हो सकती है कि गुलाम नबी आज़ाद आने वाले कल में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। ये सारी संभावनाएं हैं, ये सभी चीजें लीडरों को बताई जा रही हैं। लेकिन वजह क्या है? क्यों इन लीडरों ने लंबे समय तक कांग्रेस में रहने के बाद कांग्रेस छोड़ी, गुलाम नबी आजाद के साथ गए, अब दोबारा गुलाम नबी आजाद को छोड़कर कांग्रेस में वापस आ रहे हैं? राजनीतिक विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि एक तो सबसे बड़ी बात ये कि चुनाव अगर नवंबर दिसंबर के महीने में हुए होते तो शायद ये लीडर ये पार्टी नहीं छोड़ते, चुनाव होते, ये जुड़े रहते और उसके बाद ये पार्टी आगे बढ़ती। लेकिन केंद्र ने चुनाव को लेकर कोई फैसला नहीं लिया। नतीजा ये निकला कि चुनाव नहीं हुए और उसके बाद एक और चीज हुई कि घाटी के दलों ने गुलाम नबी आजाद के ऊपर यह इल्जाम लगाए कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जम्मू कश्मीर में वोट काटने के लिए आए हैं। कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए और गुलाम नबी आजाद के ही अपने सिखाए हुए उनके शागिर्द विकार रसूल जो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भलेसा में जाकर, बदरवा में जाकर और अन्य बहुत सारी जनसभाओं में जाकर यह कहा कि क्या जरूरत पड़ी गुलाम नबी आजाद को एक अपना दल बनाने की, क्यों उन्होंने अपनी एक पार्टी खड़ी की, वो यहां पर वोट तोड़ने के लिए आए हैं। ये बात उन्होंने लोगों के बीच में कही। उसके बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि जो कांग्रेस के नेता हैं, ये भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल गांधी को रिस्पांस मिल रहा है, उस रिस्पांस को देखकर इन नेताओं को भी मेरी जानकारी के मुताबिक ये लगा कि शायद आने वाले कल में राहुल गांधी का एक नया अवतार होगा और यही अवतार जो है कांग्रेस के रिवाइवल के लिए काफी होगा। और उसके बाद कांग्रेस ने भी लगातार कोशिश की कि इन नेताओं को संपर्क में लाया जाए, किसी तरीके से इनको कन्विंस किया जाए कि आपके बगैर पार्टी कमजोर हो रही है, आप पार्टी में वापस आइए, हम आपको मान सम्मान भी देंगे और साथ में आने वाले कल में आपको कांग्रेस में इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां भी मिलेंगी। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज जो जब आप जमीन पर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि कांग्रेस के नेता तो पार्टी छोड़कर डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में आ गए थे, लेकिन कार्यकर्ता अभी भी वहीं खड़ा था जिधर खड़ा था। यानी कार्यकर्ता अभी भी कांग्रेस में था, बड़ी संख्या कार्यकर्ताओं की कांग्रेस में थी। यानी इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस में जो नेता निकल कर गए उनका अपना जनाधार है, उनका अपना वर्चस्व है, उनका अपना वोट बैंक है। लेकिन यह बात भी एक सच्चाई है कि सिर्फ उनका वोट बैंक ही नहीं है, बल्कि उनके वोट बैंक के साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज जुड़ी हुई है। वो इंपॉर्टेंट चीज ये जुड़ी हुई है वो इंपॉर्टेंट चीज ये जुड़ी हुई है कि जहां पर कांग्रेस के इन नेताओं के साथ अपनी एक इमेज और अपनी एक छवि है, वहीं पर कांग्रेस का कार्यकर्ता भी इनके साथ जुड़ा हुआ है। जब इन्होंने पार्टी छोड़ी तो इनके साथ जो लोग थे वो तो इन्हीं के साथ निकल गए, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे उन कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ने से इनकार किया और पार्टी में बने रहे। वो भी एक दिक्कत थी। उसके बाद डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का जब गठन हुआ और पार्टी में पद बांटे गए तो पदों के ऊपर लड़ाई शुरू हो गई। और आपको यह भी पता होगा कि कांग्रेस के डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के नेताओं ने, जिसमें आरएस चिब, जुगल किशोर, इन्होंने प्रेस वार्ता भी की और उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि इन नेताओं ने, ताराचंद, डॉक्टर मनोहर लाल, बलवान सिंह, इन्होंने
गुलाम नबी आजाद को हाईजैक करने की कोशिश की। ये अपनी तरह से संगठन को चलाना चाहते थे, ये चाहते थे कि इन्हीं के लोग संगठन चलाएं। हमने साफ किया कि या तो ये रहेंगे या हम रहेंगे। ये बातें भी पार्टी के अंदर हो रही थी। तो साफ ये हुआ कि आंतरिक खींचतान भी थी, और उस आंतरिक खींचतान में कांग्रेस के नेताओं ने संपर्क साधा और लगातार वो कोशिशें कर रहे थे किसी तरीके से ताराचंद, डॉक्टर मनोहर लाल और 2-3 और नेताओं को कन्विंस किया जाए और पार्टी में वापस लाया जाए, ताकि पार्टी जम्मू संभाग में कम से कम नजर तो आए। वही हुआ, वो कामयाब हुए उसमें। ताराचंद ने डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का दामन छोड़ना था, उससे पहले पार्टी ने उन्हें बाहर निकाल दिया। हालांकि जब आप इन नेताओं से बात करते हैं, वो ये भी बताते हैं कि अगर गुलाम नबी आजाद ने खुद कोशिशें की होती और इन नेताओं के साथ संपर्क साधा होता, इनसे बातचीत की होती, इनसे सवाल जवाब किए होते, पूछा होता इनसे कि आपको क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, क्यों आप पार्टी से बाहर जाना चाहते हैं, तो शायद ये मामला इतना बिगड़ता नहीं, शायद हालात इतने गंभीर नहीं होते। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। उन्हें जब पता चला कि ये बागी होने वाले हैं, जब उन तक समाचार पहुंचाया गया, उन्होंने आव देखा न ताव देखा और फौरन एक चिट्ठी निकाली और इन तीनों लीडरों को पार्टी से बाहर निकाल दिया। उसके बाद जब हमारी डॉक्टर मनोहर लाल से बात हुई, उन्होंने कसम खाकर कहा कि मैंने गुलाम नबी आजाद के साथ कोई गद्दारी नहीं की, मैं तो पार्टी के काम को लेकर अपने क्षेत्र में घूम रहा था। मेरे लिए भी ये सरप्राइज था कि मुझे भी पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। ताराचंद और बलवान सिंह से जब बात हुई, उन्होंने साफ किया कि हमको नजर नहीं आ रहा था कि गुलाम नबी आजाद जम्मू संभाग को लेकर गंभीर हैं। अगर गुलाम नबी आजाद जम्मू संभाग को लेकर गंभीर होते तो जिन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, वहां पर गुलाम नबी आजाद पहला प्रहार करते, ताकि जम्मू संभाग के लोगों को लगता कि विपक्ष की एक मजबूत आवाज गुलाम नबी आजाद बनने जा रहे हैं, हमें भी उसका राजनीतिक लाभ होता। लेकिन जब हमें गुलाम नबी आजाद ऐसा करते नजर नहीं आए, तो हमने सोचा कि बेहतर है अपने घर वापस जाया जाए, अपने घर में वापसी की जाए। और उसके बाद यह वापसी रुक भी सकती थी, ऐसा इन नेताओं से बात करके महसूस होता है, अगर गुलाम नबी आजाद खुद कोशिश करते। लेकिन गुलाम नबी आजाद ने कोशिश जिन नेताओं के जरिए की, उन नेताओं ने बात की इन नेताओं के साथ या नहीं की, वो तो वो नेता जानते होंगे। लेकिन उसके बाद इन नेताओं ने पार्टी छोड़ी, और पार्टी छोड़ने के बाद अगले दिन गुलाम नबी आजाद पार्टी छोड़ी नहीं, पार्टी से इनको निकाल दिया गया। जब निकाला गया तो उसके बाद अगले दिन गुलाम नबी आजाद ने जो बयान दिया, वो यूं समझिए लास्ट नेल इन द कॉफिन था। बयान दिया, कहा हमारे यहां कूड़ा करकट था, उसको हमने साफ कर दिया। अब जब इस तरह का बयान इतना बड़ा नेता दे, जो नेता राज्य स्तर का नहीं राष्ट्रीय स्तर का नेता है, जिस नेता को लेकर अटकलें यह भी लग रही थी कि अगर वो कांग्रेस में ही होते तो शायद आज वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होते, जिस नेता को यह अटकलें भी लगी कि अगर वो कांग्रेस में ही रहते तो शायद कांग्रेस के इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट आदमी होते, जिस नेता को लेकर यह बात भी की जाती, आज भी की जाती है कि वो देश के उपराष्ट्रपति भी बन सकते हैं, जो नेता मुफ्ती मोहम्मद सैयद के बाद केंद्र में दूसरा शख्स होता जो देश का गृह मंत्री 2010 और 2014 के बीच में बन सकता था। इतने बड़े कद का नेता जब यह कहे कि हमने कूड़ा करकट साफ किया, तो साफ तौर पर ही समझ में आता है कि उसके बाद इन नेताओं के लिए पार्टी में आने का की कोई वजह नहीं रहती। अब समाचार यह आ रहा है कि ये नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं, और शायद कल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर पर डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी को कोई और सरप्राइज मिल जाए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर से उन्हें यह समाचार मिले कि कुछ और नेता जो गुलाम नबी आजाद के करीबी और जिन लोगों ने गुलाम नबी आजाद के लिए कांग्रेस को छोड़ा था, वो अब कांग्रेस के लिए गुलाम नबी आजाद को छोड़कर दोबारा वापस कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, और भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत वो लखनपुर में करेंगे अगर सरकार इस यात्रा को जम्मू कश्मीर आने की इजाजत देती है। कुल मिलाकर बात यह कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में बड़ा फेरबदल होगा, बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, बड़ा इनकलाब आएगा। यह बात उस समय तमाम राजनीतिक विशेषज्ञों ने करी थी जब गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में पहला कदम रखा था।
सबको लग भी रहा था कि गुलाम नबी आज़ाद एक बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर में कर सकते हैं। जम्मू संभाग के नेताओं ने, और मैं उस दिन देख रहा था जिस दिन गुलाम नबी आज़ाद की रैली, गुलाम नबी आज़ाद की पहली रैली जम्मू कश्मीर में हुई जब उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, उस रैली में जम्मू संभाग के बहुत सारे प्रोमिनेंट और इंपॉर्टेंट कारोबारी उस रैली को देखने के लिए आए थे। और जब मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने बड़े यकीन और विश्वास के साथ कहा था कि विपक्ष का होना बड़ा जरूरी है, और गुलाम नबी आज़ाद के जम्मू आते ही हमको लग रहा है कि अब शायद जम्मू में विपक्ष तैयार होगा, जो विपक्ष हमारे दुख दर्द को, हमारी तकलीफ को, हमारी परेशानियों को सरकार के समक्ष और भाजपा के समक्ष रखेगा और जोरदार तरीके से रखेगा, ताकि हमारे परेशानियों का और हमारे तकलीफों का निवारण हो, उनका हल निकले, हमारी परेशानियां दूर हों। ये सब वो कारोबारी कह रहे थे, ये विश्वास था, ये यकीन था। लेकिन जिस जगह पर वो रैली हुई, जिस फार्म में वो रैली हुई, उस फार्म के मालिक ने इन 4 नेताओं के कांग्रेस छोड़ने से, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी छोड़ने से पहले इस्तीफा दे दिया। उसके बाद ये नेता चले गए। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में अब गुलाम नबी आजाद के लिए सफर मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। बड़े नेता हैं, एक लंबा अनुभव है, उस लंबे अनुभव के साथ वो अभी भी कोशिश कर सकते हैं, और कोशिशें वो अभी भी कर रहे हैं। घाटी में भी वो रैलियां कर रहे हैं, जम्मू में भी वो अपने स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर उनका है, स्ट्रक्चर को लेकर आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब यहां से आगे उनका सफर थोड़ा मुश्किल होगा। उन्हें जम्मू संभाग में भी बड़े नेताओं की जरूरत है, और कश्मीर संभाग में भी उन्हें अपनी पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। देखना यह होगा कि आने वाले कल में डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी क्या कुछ करती है, और जब भारत जोड़ो यात्रा लखनपुर पहुंचती है तो कितने दलों के और कौन से ऐसे नेता होंगे जो अभी तक हैं तो खामोश, लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा लखनपुर पहुंचेगी शायद वो भी राहुल गांधी के खेमे में नजर आएंगे। फिलहाल कल पर नजर रहेगी हमारी, और खबर दे दी मैंने आपको कि 4 से 5 बड़े नेता कल कांग्रेस में वापस शामिल होने जा रहे हैं।